नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बरसाती नाले में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे, कुंभलगढ़ के सीताफलों की भागल में पुल की मांग। कुम्हारों का मोहल्ला हत्या और लूट का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, घटनास्थल पर दोहराया घटनाक्रम। उदियापोल पर पुलिस का बड़ा एक्शन, अतिक्रमण हटा, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की सख्त मॉनिटरिंग। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की कार्यकारिणी बनी, देवल्दी में हुआ गठन, अयूब खान बने संभागीय अध्यक्ष। यातायात नियमों पर खेरवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 मॉडिफाइड बाइक जब्त, 5 कारों से काली फिल्म हटाई। लूणकरणसर में नशा मुक्ति शिविर का आयोजन, विधिक सेवा समिति ने बच्चों को दिलाया संकल्प। उदयपुर के प्रतापनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दुपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 बाइक बरामद। सूर्यनगर संघर्ष समिति ने सांसद रावत को सौंपा ज्ञापन, उदयपुर में पात्र परिवारों को पट्टे देने की मांग। उदयपुर में बनेगा देश का पहला आर्किटेक्ट टावर, महान वास्तुविद मंडन को समर्पित होगा स्मारक। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ क्षेत्र के सीताफलों की भागल कड़ूजा में बरसात आते ही ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। गांव के संपर्क मार्ग पर बहने वाली बरसाती नाला तेज बारिश में उफान पर आ जाता है। सामने आए वीडियो में बच्चे और ग्रामीण तेज बहाव के बीच हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाकर नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर बरसात में यही स्थिति बनती है। छोटे बच्चे रोजाना इसी खतरे के बीच स्कूल आते जाते हैं। वर्षों बीत जाने के बाद भी नाले पर न तो कोई सुरक्षित पुल बना और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नाले का बहाव और तेज हो जाए तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के दिनों में यह नाला पूरा रास्ता रोक देता है और बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित करता है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि आखिर जिम्मेदार विभाग, ग्राम पंचायत और प्रशासन कब जागेगा? क्या किसी अनहोनी के बाद ही स्थायी समाधान किया जाएगा? ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मौके पर तत्काल निरीक्षण कर नाले पर पुल का निर्माण किया जाए या सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। उदयपुर जिले में कानौर थाना क्षेत्र के कुम्हारों का मोहल्ला में हुई सनसनीखेज हत्या और लूट की वारदात का पुलिस ने त्वरित खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ईश्वर राव शुक्रवार को गीसीबाई के घर में घुसा। उसका मकसद उनके गले में पहनी सोने की मादलियां लूटना था। विरोध करने पर आरोपी ने चाकू से गीसीबाई के गले और शरीर पर कई वार कर दिए। वारदात के बाद आरोपी मादलियां लेकर मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल गीसीबाई को पहले कानौर अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद कानौर पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान की। पुलिस ने ईश्वर राव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने लूट की नियत से हत्या करना स्वीकार किया। उसने बताया कि वारदात के बाद वह घर गया, खूब से सने कपड़े बदले और फरार हो गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और इसी लालच में उसने यह जघन्य अपराध किया। उदयपुर शहर में यातायात को सुचारू बनाने और अव्यवस्था रोकने के लिए सोमवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने उदियापोल चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस व्यस्त चौराहे पर सड़क किनारे लगे अवैध ठेले और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। इसका मकसद यातायात को बाधा मुक्त बनाना और आम लोगों को राहत देना था। अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा खुद मौके पर मौजूद रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। अतिक्रमण हटाने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा ने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और जवानों को सतर्क रहने और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद माधुरी वर्मा उदयपुर केंद्रीय कारागार पहुंची। वहां उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों की निगरानी और अन्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मियों को दूर करने और सुरक्षा को और पुख्ता करने के निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने और यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। मानवाधिकारों की रक्षा और सामाजिक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की कार्यकारिणी का गठन देवल्दी में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सादगीपूर्ण तरीके से किया गया। इस दौरान कार्यकारिणी की घोषणा की गई और अयूब खान को उदयपुर संभागीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
उन्हें संगठन का नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनीस खान पठान देवल्दी उपस्थित रहे। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और मानवाधिकारों के क्षेत्र से निष्ठा में काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की बांसवाड़ा प्रदेश टीम भी मौजूद रही। प्रदेश कार्यकारिणी से तौहीद खान, हाजी शकील मोहम्मद, सैयद साहिल अली, तुफेल पठान और अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। नवनियुक्त संभागीय अध्यक्ष अयूब खान ने कहा कि संगठन का उद्देश्य पीड़ित और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाना और समाज में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उदयपुर संभाग में संगठन को और मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों ने मिलकर समाज में शांति, समानता और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। 4 जुलाई को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो के दौरान बजरंगबली के अपमान का मामला अब राजस्थान में भी गरमाने लगा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के निर्देश पर युवा नेता पंकज सुखवाल, गोपाल नागर और कांग्रेस सचिव यशवंत राजौरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उदयपुर के सूरजमल थाने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को परिवाद सौंपकर बीएनएस की धारा 299 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवाद में आरोप लगाया गया कि रोड शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर सोहन सिंह सिसोदिया, हितेश साहू, जगदीश लोहार, हिंदू रक्षक वाहिनी के उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, दीपक जैन और मनोहर गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस ने परिवाद प्राप्त कर जांच का आश्वासन दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों पर समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर में खेरवाड़ा थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। थानाधिकारी कर्नाराम जाट ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत कार्रवाई करते हुए 7 पावर व मॉडिफाइड बाइक जब्त की गई है। ये बाइक तेज आवाज और बिना नियमों के चलाई जा रही थी। इसके अलावा 5 कारों के शीशों पर लगी काली फिल्म भी हटवाई गई। पुलिस ने 2 जुलाई से 16 जुलाई तक हेलमेट जागरूकता व प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। खासकर बाइक पर पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, आमजन को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और 2 पहिया वाहन चालकों में हेलमेट पहनने की आदत डालना है। यह पूरा अभियान खेरवाड़ा एएसपी अंजना सुखवाल और डीएसपी ऋषभ देव राजीव राहर के सुपरविजन में चलाया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय हेलमेट पहने और मॉडिफाइड बाइक व काली फिल्म वाली गाड़ियों का उपयोग न करें। लूणकरणसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों, विधिक प्रावधानों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में सभी से नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। मुख्य वक्ता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक पतन का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में युवा शक्ति की भूमिका निर्णायक है। युवाओं को नशे के प्रलोभनों से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधि का उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को दंड देना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और अनुशासन स्थापित करना भी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल सदस्य अधिकार मित्र श्रेयांश वेद ने विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों से जुड़े कानूनी प्रावधानों, नागरिक कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदातों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के डेबर कॉलोनी तिराहे स्थित मंदिर के पास से 27 जून को दीपक प्रजापत की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और नगर पूर्व वृत्ताधिकारी छवि शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शहर में सक्रिय दुपहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान 2 बाल अपचारियों को डिटेन किया गया। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर उदयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि अन्य वारदातों और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।
मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित के साथ हेड कांस्टेबल तख्त सिंह, कांस्टेबल रामस्वरूप, सोहन शर्मा और भंवरलाल की टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वाहन को हमेशा लॉक करके ही खड़ा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उदयपुर में सूर्यनगर संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद मन्नालाल रावत को सूर्यनगर क्षेत्र में पट्टों की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समिति ने बताया कि सूर्यनगर क्षेत्र के पात्र परिवार लंबे समय से आवासीय पट्टों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षेत्रवासी वर्षों से स्थायी आवास के अधिकार से वंचित है। समिति ने मांग की कि सभी पात्र परिवारों का शीघ्र सर्वे कराया जाए और नियमानुसार उन्हें आवासीय पट्टे जारी किए जाए। इससे जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान बनाने का अधिकार मिल सकेगा और वे सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे। सांसद मन्नालाल रावत ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र उचित कार्रवाई करवाई जाएगी ताकि पात्र लोगों को उनका हक मिल सके। इस अवसर पर सूर्यनगर संघर्ष समिति के पदाधिकारी और क्षेत्र के अनेक नागरिक उपस्थित रहे। समिति के सदस्यों ने कहा कि यदि समय पर पट्टे नहीं दिए गए तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सांसद के हस्तक्षेप के बाद अब यह पट्टा प्रक्रिया में तेजी आएगी और लंबे समय से लंबित मांग पूरी होगी। अब तक राजाओं, वीरों और महापुरुषों के स्मारक तो बने, लेकिन देश में पहली बार उन आर्किटेक्ट्स और शिल्पकारों के सम्मान में सार्वजनिक टावर बनने जा रहा है जिन्होंने सभ्यताओं को आकार दिया। उदयपुर में सौभाग्यपुरा स्थित जेके सर्किल पर करीब 35 फीट ऊंचा आर्किटेक्ट्स टावर बनेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा ने बताया कि इसका उद्देश्य आर्किटेक्चर प्रोफेशन और क्रिएटिव समाज को सम्मान देना है। टावर की डिजाइन 15वीं शताब्दी के महान सूत्रधार मंडन से प्रेरित है। मंडन महाराणा कुंभा के प्रधान वास्तुविद से और उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़, चित्तौड़गढ़ जैसे निर्माणों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने प्रसाद मंडन, राजबल्लभ, वास्तु मंडन जैसे ग्रंथ लिखकर भारतीय वास्तुशास्त्र को नई दिशा दी। टावर की सबसे खास विशेषता वर्टिकल सनडायल यानी सूर्य घड़ी होगी। तकनीकी सहयोगी आर्किटेक्ट प्रियंका कोठारी ने बताया कि यह जयपुर के जंतर मंतर की तरह सूर्य की रोशनी से समय बताएगा। इसके साथ ही टावर में एक टाइम कैप्सूल भी स्थापित होगा। इसमें उदयपुर के नागरिक, आर्किटेक्ट्स, कलाकार अपने दस्तावेज और संदेश रख सकेंगे। इसे 50 साल बाद खोला जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी आज की सोच और संस्कृति जान सके। इस परियोजना में डॉक्टर गिनोजी पुरवाल का भी सहयोग है। उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में इस सर्किल का नाम जेके सर्किल रखा है। करीब 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस टावर का काम 7 जुलाई से शुरू होगा और इसे 30 से 45 दिन में पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माण के बाद दिन में इसकी वास्तुकला और रात में रोशनी पर्यटकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।